ने कहा कि अगर आप खुश हैं तो मुझे एक बेटी दे दीजिए। आहा, कितने भाग्यशाली हैं। कहा एक बेटी मुझे चाहिए। देवी ने कहा कि बेटी क्या करोगे? वो पराए घर की छाती राख सके न को। कहा चाहे जो हो। कहा बेटी के विवाह में बड़ा परेशानी होती है। कहा जो भी हो, जन्म जन्मांतर मुझे परेशानी झेलना पड़े, मैं तैयार हूँ। चाहिए तो बेटी मुझे चाहिए। एक संसार के अंतर्गत दो तिथियां बड़ी पवित्र मानी गई है। एक अष्टमी की पावन तिथि कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को द्वापर के भगवान परमात्मा नारायण का मथुरा में पदार्पण हुआ। और नवमी तिथियां शुक्ल पक्ष की, चाहे चैत की हो या बैसाख की हो, दोनों ही बड़ी पवित्र तिथि मानी गई है। चैत्र के शुक्ल पक्ष में राम जी का पदार्पण होता है और बैसाख के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को जगत जननी जगदम्बा पार्वती का पदार्पण होता है। और भादों में पूरा अगले अष्टमी को राधा रानी का प्रकट होता है। इसलिए का संसार में अष्टमी और नवमी तिथि, इसलिए दुर्गा सप्तशती और दुर्गा पूजा में 4 नवरात्र माने गए हैं, जिसमें 2 हम मानते हैं। उसमें सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये तिथियों को बड़ी गणना पावन की जाती है। साधना के क्षेत्र में मंत्र संहिता में अष्टमी और नवमी को पूर्ण तिथि माना गया है। इसी नवमी की तिथि में जगत जननी जगदम्बा पार्वती का प्रकट होता है हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि आप देवी को प्रसन्न करो, तुम्हारे कुंडली में तो बेटी है नहीं, लेकिन देवी चाहे तो हो जाएगा। दोनों राजा रानी मैना और हिमान महाराज ने तपस्या की, स्वप्न दिखाया, पुनः प्रकट हुई और कहा बेटी चाहते हो, कैसी बेटी चाहिए? तो हिमान मैना महाराज ने कहा आपके जैसी बेटी चाहिए। माता जगदम्बा ने कहा संसार में मेरे जैसी बेटी मिलेगी कहाँ ढूंढने से? तुम्हारी भक्ति देखकर मैं ही तुम्हारे घर में बेटी बनकर के एक दिन आऊंगी। वही बैसाख का पावन नवमी तिथि शुक्रवार दिन, इसलिए सोमवार को पूजा भगवान भोलेनाथ का होता है और शुक्रवार को जगत जननी जगदम्बा देवी का पूजन होता है। सावन में जो पूजा आप करते हो देवी का, वो शुक्रवार को ही होता है, क्योंकि उसी दिन जगत जननी जगदम्बा ने हिमवान महाराज को, मैना महारानी को दर्शन दिया था कि तुम्हारे घर में आऊंगी, मैं ही बेटी बन के आई। अब बैसाख का महीना आ गया, जगत जननी नवमी तिथि को प्रकट हो गई। अब प्रकट हो गई तो मैया को जब देखा मैना ने, तो देखा कि हाँ अष्टभुजी हैं, हाथ में खड़ग है, खप्पड़ है, कहते हैं गदा है, पुष्प है, और कहते हैं नाना प्रकार के उनके हाथ में हथियार है। मैया मैना ने कहा दुनिया विश्वास नहीं करेगा कि मैना की बेटी है। आज तक दुनिया में हथियार के साथ किसी का बेटा बेटी पैदा नहीं होता है, इसलिए हथियार हटा दो। मैया ने कहा कहा ये 8 भुजाएं हैं, 8 भुजा नहीं, अभी 2 होना चाहिए, हटा दो। और क्या कहा? इतनी छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ, इतने, एक बार बोलो कितना छोटे हो जाओ। कहा कि वस्त्र उतारने के मैं कैसे कहूँ, लेकिन इतना छोटे हो जाओ, इतना छोटे हो जाओ कि मैं अपने गोद में ले लूं, हलराऊं दुलराऊं, जो ही सो जावे मन गावे। आप प्रकट हो गई मच्छिया, अपने पलंग के नीचे से मछलियां निकाला, इस बिटिया को हाथ में लिया और लेकर निहार रही है, अब विचार रही है, और सरस्वती जी पीछे पीछे घूम रही है। क्या भाग्य है मैना का कि दुनिया की जगदम्बा जो माँ है आज मैना को माँ बनाई है। देखो तप बड़ा महत्वपूर्ण है। तप के कारण भगवान को बेटा, बेटी, भाई, बंधु, सखा और यहाँ तक कि वो सेवक भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए तप जैसा कोई बल नहीं है। मैया ने लिया, विचार करने लगी। यही का पहाड़ी ये गीत है, भोजपुरी में सुनाया गया, आप सब गाते हो। मछलियां निकाल दिया, बैठ गई हैं, लाड़ी को मछलियां बैठा ले मैना रानी, लाली मोहनी राखेली हो। मछलियां बैठा ले रानी मैना,
ललना लाल रे प्राण आधार नैन बीच राखी बहू ललना मोर लाली प्राण आधार नैन बीच राखी हो गाय के गोबारा मंगाई अंगना लिपाई बहू गाय के गोबारा मंगाई अंगना लिपाई बहू ललना गजमुखी चौका पुराई कलश धराई बहू ललना गजमुखी चौका पुराई कलश धराई बहू सुन के हंसो मंगाई नर कटवाई बहू सुन के हंसो मंगाई नर कटवाई बहू सुन के हंसुआ मंगाई नर कटवाई बहू सुन के हंसुआ मंगाई नार कटवाई बहू ललना सोने के कटोरवा नहाई लाल पुराई बहू ललना सोने के कटोरवा नहाई पुराई बहू पनवाई सन लाली पातरा सुपरिया कैसन धूरहु पनवाई सन लाली पातरा सुपरिया कैसन धूरहु ललना फूलावा कैसन सुकुमार चंदन कैसन शीतल हो ललना फूलावा कैसन सुकुमार चंदन कैसन शीतल हो बिहार रही है मैना कि क्या कहते हैं वही है ना जो शब्द में दिखाया था और जो प्रगट सूर्य रूप में मुझे प्रदान दिया था वही है कि दूसरी है निहार रही है। जब निहार रही है सरस्वती जी लिख रही है तीनों त्रिलोक चौदहों भुवन के देवर्षि महर्षि राजर्षि संत महात्मा साधक सिद्ध और देवगण भी अप्सराएं गंधर्व किन्नर विचार कर रहे हैं अरे यह मैंने कौन सा तप किया था कौन सा जप किया था हिमवान महाराज ने कौन सा ऐसा पुण्य काम किया था दुनिया की माता इनके घर में बेटी बन करके आ रही है इतना उत्सव हो रहा है इस घर में इतना उत्सव हो रहा है। सरस्वती महारानी ने लिखा पहाड़ी भाषा में हमारे बिहार वालों ने अनुवाद किया क्या कहते हैं महाराज कि ये पार्वती मैया जगत जननी जगदम्बा है कहाँ रही है और कैसे उत्सव मन रहा है उसी उत्सव मन रहा है उत्सव मन रहा है उत्सव मन रहा है क्या सोच रहे इसको झूमर कहते हैं झुमाने वाला कहाँ ही भवानी जी के जन्म भइल हरि झूमरी अरे कहाँ ही भवानी के जन्म भइल हरि झूमरी अब कहाँ वही बजेल बधावते हरि झूमरी कहाँ में बजेल बधावते हरि झूमरी हिमाचल में भवानी जी के जन्म भइल हरि झूमरी हिमाचल भवानी जी के जन्म भइल हरि झूमरी अब भूत पर मातेला बधावते हरि झूमरी अब भूत पर हरि झूमरी अब
ब्रह्मपुर में बाजेला बाधाव खेलता हरि झूमाई। अब ब्रह्मपुर में बाजेला बाधाव खेलता हरि झूमाई। हरि भानी के जन्म भइल हरि झूमाई। अब कहाँ बाजेला बाधाव खेलता हरि झूमाई। अब कहाँ बाजेला बाधाव खेलता हरि झूमाई। अरे हिमाचल भवानी के जन्म भइल हरि झूमाई। हिमाचल में के जन्म भयो हरि झूमाई। अब करब बाजेला बाधाव खेलता हरि झूमाई। पार्वती मैया की जय जय। लंबे ढंग से उत्साह मनाया गया है। कहते हैं महाराज जब देश उमा शैलगिरि जाई सकल सीधी संपत्ति तन छाई। जहत मुनि ने आश्रम कीने उचित पास ही भूधर दीने। हिमाचल महाराज ने जितने साधु महात्मा आए सबको आश्रम दिया, क्योंकि साधु महात्मा जानते हैं कि पार्वती मैया आई है कि सामान्य कन्या नहीं है, ये सदा शंकर प्रिया है, सदा शिव प्रिया है, महादेव की महादेवी है। इसलिए कहा अब विवाह के लिए तो बाबा आएंगे। आज जब ये उत्सव मन रहा है तो हम आप उत्सव नहीं मना रहे, देवता नहीं मना रहे, यहाँ तक पेड़ वृक्ष रूख ने भी उत्सव मनाया। नए पल्लो दिया, बेमौसम का फूल आ गए, बेमौसम के फल आ गए। इतना ही नहीं, हीरा मोती जवाहरात के जो खान खोद कर निकाला जाता है, उस खान में से हीरा मोती जवाहरात अपने ऊपर आने लगा। कहा सदा सुमन फल सहित सभा धूम्र नौ नाना जात प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुबात। मनिया की खदान बहुत हो गई महाराज। सो शैल गिरजा गृह आए जिम जनु राम भक्त के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु ब्रह्मादिक गावही जस जात। हमने ही ब्रह्मा विष्णु भी जस को गाना प्रारंभ कर दिया है। संक्षिप्त में इतना समझो कि मैया मैना ने कहा है कि अब कुछ छोड़ना नहीं है। खूब उत्सव मनाया। क्या मनाया महाराज? उत्सव मनाया। जो भी आए हमारे दरवाजे से याचना बिना कुछ लिए नहीं जाएगा, अथवा कोई लिए बिना नहीं जाएगा। बोलना शुरू किया, लुटा देवे के हो, लुटा देवे के, आज लुटा देवे के हो, लुटा देवे के, आज अंगन में हीरा लुटा देवे के, आज अंगन में हीरा लुटा देवे के, लुटा देवे के हो, लुटा देवे के, लुटा देवे के हो, लुटा देवे के, आज अंगन में हीरा लुटा देवे के, आज अंगन में हीरा लुटा देवे के, हो लुटा देवे के, हो लुटा देवे के, हो लुटा देवे के, आज अंगन में हीरा लुटा देवे के, आज अंगन में हीरा लुटा देवे के। भगवानी न आई है नारा कटन को, भगवानी न आई है नारा कटन को, भगवानी न आई है नारा कटन को, भगवानी न आई है नारा कटन को। चुनरी पहनाई देवे के, अरे चुनरी पहनाई देवे के, आज अंगन में हीरा लुटाई देवे के, आज अंगन में हीरा लुटा देवे के। अरे नदी आई है सौली तन को, नदी आई है
के हार पहनाई देवे के, अरे उनको के हार पहनाई देवे के। अरे नाउनी आई है लोहा कटन को, नाउनी आई है लोहा कटन को, नाउनी आई है लोहा कटन को, नाउनी आई है लोहा कटन को। अरे उनको के चुनरी पहनाई देवे के, अरे उनको के चुनरी पहनाई देवे के, आगुन में हीरा लुकाई देवे के, आगुन में हीरा लुका देवे के। कोटि न आई है मंगल गवन को, कोटि न आई है मंगल गवन को, कोटि न आई है मंगल गवन को, कोटि न आई है मंगल गवन को। उनको के चुनरी पहनाई देवे के, अरे उनको को चुनरी पहनाई देवे के, आगुन में हीरा लुकाई देवे के, आगुन में हीरा लुका देवे के। अरे धोबी न आई है सूती भवन को, धोबी न आई है सूती भवन को, अरे उनको के साड़ी पहनाई देवे के, अरे उनको तो साड़ी पहनाई देवे के, आगुन में हीरा लुकाई देवे के, आगुन में हीरा लुकाई देवे के। आई पत्नी आई है नाम करण को, पंडित आई है नामकरण को, आई है नाम करण को, पंडित आई है नामकरण को। उनको के धोती पहनाई देवे के, अरे उनको के धोती पहनाई देवे के, आगुन में हीरा लुकाई 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 देवे के। इस प्रकार से हिमाचल महाराज के आंगन में उत्सव मना यह संवाद नारद भगवान को मिल गया। अब कौन सभा जहाँ नारद नाही, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गिर सिराए, नारी सहित मुनि पद सिरनावा, चरण सलील सब भवन सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि वरना, सुता भोग मेरी मुनि चरना। कहते हैं कि थोड़ा आजकल ऐसी बात हो गई है, बेटा होता तो बहुत शोर गाते हैं, मंगल गाते हैं, खिलौना गाते हैं, बेटी हो जाती है तो मुंह लटक जाता है। ना ना, ऐसा नहीं करना। ये मैया मैना ने दुनिया को ये संकेत दिया, बेटी बोझ नहीं है, बेटी विपत्ति नहीं, बेटी संपत्ति है। इसलिए संसार का आधार है, संसार का श्रृंगार है, संसार का सब कुछ बेटी, बेटी नहीं तो संसार का कोई माने नहीं है। समझ लेना इस प्रकार से। बेटी जब हुआ तो देव ऋषि नारद जब आए तो बड़े ही प्रसन्न हुए और बड़ी सुंदर चर्चा आती है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हार, गति सर्वत्र तुम्हार, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। मेरी बेटी का जन्मपत्री लगन पत्री जन्मपत्री देखिए और सब बताइए। सब नाम भगवान ने बताया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। तब पूछा कि इसका विवाह कैसा होगा, सास ननद कैसी होगी, ससुर कैसा होगा, घर द्वार कैसा होगा। नारद भगवान पल भर के लिए मौन हो गए। कहा तुम्हारी लाडली लाल जैसा है ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं हुआ होगा, इसके नाम दुनिया में कई है, लेकिन तुम पर्वत राज हो इसलिए तुम्हारे का बेटी होने का इसका पार्वती नाम से प्रसिद्धि होगी।
तपस्या के रूप में, तपस्वी की अग्रणी पतिव्रता के रूप में जानी जाएगी, उमा के रूप में जानी जाएगी। और इसके नाम लेकर के पतिव्रता स्त्रियों का पति धर्म का संवर्धन होगा और आप माता पिता का नाम का जस कीर्ति बढ़ेगा। मैया मैना ने कहा बाबा कुछ खराब ही लगन उगन है तो बता दीजिए। कहा खराब तो नहीं है, झूठ न हो, लेकिन मन में है कुछ। कहा कि ऐसा है कि इसका विवाह जो होगा, जो लगन और इसका चिन्ह बना है, वह उसकी दृष्टि से इसका विवाह लगता है कि जो इसका वर होगा उसके वर का माता पिता नहीं होगा, अर्थात सास ससुर नहीं होगा, घर द्वार नहीं होगा, नंगा रहता होगा, मसासिन मसानी होगा। छाती पीट लिया मैना ने, इतनी सुंदर मेरी लाली लाल को ऐसा बार बार मिलेगा। महाराज कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए। अब जब आप कह रहे हैं तो इससे हमारी दृष्टि जम नहीं रही है, थम नहीं रही है। आप जो कहिएगा, आश्रम के लिए जमीन देंगे, जग के लिए धन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन सुंदर घर भर मिले ऐसा कुछ कीजिए। एक पैर को हिमान महाराज ने पकड़ा, एक पैर को मैना रानी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके देव ऋषि नारद से कहने लगे कि प्रभु को सोचिए, विचार कीजिए। हाथ जोड़ी पाओ पानी नरका तुम्हारे, हाथ जोड़ी पाओ पानी नरका तुम्हारे। मोरा गौरा के हाथ देख के करहूँ विचार है, मोरा गौरा के हाथ देख के करहूँ विचार है। नींद नाही दोनों परसन है, दिन रात नींद नाही दोनों परसन है। मोरा गौर के हाथ देख करहूँ विचार है, मोरा गौर के हाथ देख करहूँ विचार है। हाथ जोड़ी तुम्हारा है, हाथ जोड़ी पाओ पानी नरका तुम्हारा है। मोरा गौर के हाथ देख करहूँ विचार है, मोरा गौर के हाथ देख करहूँ विचार है। सगुन विचार चौका भुवन तोहारा आसान है, तीनों लोक चौका भुवन तोहारा आसान है। हाथी देख के गुण हो बाबा गौरा साया है, हाथ देख के गुण हो बाबा गौरा से है। मोरा गौरा के हाथ देखी करहूँ विचार है। तोरा देवो सुंदर वस्त्र सुंदर सब समान है, तोहरा देवो सुंदर वस्त्र सुंदर समान है। नारद बाबा जल्दी कर गौरा के विचार है, नारद बाबा जल्दी करहूँ गौरा के विचार है। मोरा गौरा के हाथ देखी करहूँ विचार है। हाथ जोड़ी पाओ पानी नरका तुम्हारा
हाथ जोड़ी पाँव परी नरक तुहारा रे मोरा गौर के हाथ करहु नीचर हे मोरा गौर के हाथ करहु नीचर हे। जब संत महात्मा कोई घर पर आ जाए समझ लेना तुम्हारा मंगल होना है। देव ऋषि नारद ने सब कहा, कह मुनि से हिमंत सुना, जो बुद्धि लिखा लीलार, देव तनुजन राग मुनि को न मेट निहार, तदप एक मैं कहूं उपाय, होय करे जो देव सहाय, जसमर मैं वर्णौ तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम का सम होई। जो जो वर का स्वरूप हमने बताया आपको, वह केवल इस संसार में बाबा भोलेनाथ में ही है। आज जैसे यह विवाह होगा वैसे ही सारे दूषण दुर्गुण है सबके सब आभूषण बन जाएंगे। कहा कि वह मिलेंगे कैसे? वह तो शंभु सहज समर्थ भगवाना, वो तो दुनिया के मालिक हैं, देव के देव आदि महादेव है, हमारे दामाद कैसे वो बनेंगे? शंभु सहज समर्थ भगवाना, वो दामाद कैसे बनेंगे? कहा दुराराध्य पय है महेशु, लेकिन यह भी सोच लो है, लेकिन तब से वो पिघल जाते हैं। उनका नाम है आशुतोष तुम घरदानी, आरत हरह दीन जानी। जैसे वो लोटा कोई हो, उसका पिन कहीं दब गया हो, रखते हो ठरक जाता है, वैसे भी थोड़ा तप करोगे तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है, शंभु सहज समर्थ भगवाना, यह विवाह समकर कल्याणा, दुराराध्य पय है महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जगत के कल्याण के लिए वो आएंगे। और कहा चिंता जन कीजिए, उपाय बताऊं एक, हरि की कृपा से सारे कार्य बन जाएंगे। जे जे दोष मरने गिरजा के गर्भ बर माही वे ही, शंकर के अंग एक संग आप पावेंगे। नारायण ईश को संपर्क पाए, और गुण पाके दिव्यताई, सकल सद्गुण कहावेंगे। भाग उठे जाग करे गिरजा, अनुराग तप और धर यदि धर गए, तो अवश्य अपनाएंगे। अस कही नारद सुमरि हरि, गिरजहि दीन आशीष, होई है यह कल्याण संशय नहीं, झूठ नहीं। गिरि से महाराज, ये अवश्य ही ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार से कह करके नारद नारायण कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित्र सुनहु जस भयो, शंभु सहज समर्थ भगवाना, यह विवाह सब कर कल्याणा। कह कर गए, कहा तब करना होगा। अब धीरे धीरे लाली लाल बड़ी होने लगी, दिल्ली वाले बाबा धीरे धीरे लाली लाल बनी होने लगी। अब इनके 100 भाई हैं, अब एक भाई के कंधा से दूसरे भाई के कंधा पर जाती है, दूसरे भाई से तीसरे से जमीन पर पैर नहीं पड़ता। भाई जब जाते हैं बाहर तो भरजाइयाँ गोद में लेती है, बड़ी हो गई गोद में ले लेती हैं। वो जब चढ़ती हैं तो दो इनके जो 1000 भतीजे हैं, वो भतीजे से बाह पकड़ लेते हैं, बैठा कर सवारी बनाकर ढोते हैं। और मैया मैना ने जो एक वाटिका लगवाया, चंदन वाटिका, मलयगिरी की चंदन वाटिका लगाए हिमाचल में, जिसका नाम है शक्ति वाटिका, किशोरी वाटिका। उस किशोरी वाटिका में मलयगिरी के चंदन से हिलोरा बनवाया है, उसमें रेशम की डोरी लगाई है। सावन का महीना आया है, रिमझिम बारिश हो रही है, कोयल कूक रही है, भौरे गूंज रहे हैं। उसी भी जगत जननी जगदम्बा पार्वती स्वरूप को झूला पर
झूला पर बैठाते हैं, कुछ सहेलियां इधर आती हैं, कुछ सहेलियां उधर जाती हैं और सब मिलकर के देवांगनाएं भी वेश बदल करके आई हैं। आज झूला पर बैठा करके अगर 100 भाभियां हैं और उधर 100 भाई हैं, इधर मैना रानी है और उधर हिमान है। झूला झूला रहे हैं सब सहेलियां और सरस्वती जी गा रही है स्वामी जी नारायण। ये सावन का गीत, इसे झूला। आसन लगाइए, दे दीजिए खंबा का आसन लगाया गया, विश्वकर्मा जी आसन लगा रहे हैं, अब झूला झूल रही है। अरे छाए रही है जब बहार रे, झुलाए सखिया प्यारी ना, झूला झूल सैन कुमारी, झूलावे सखिया प्यारी ना। झूला झूल रहे सैन कुमारी, झुलावे सखिया प्यारी ना। हरिजरी की अंगिया सोहे, हरिजरी की अंगिया सोहे, हरि हरि चुनरी ना। हरि हरि के अंगिया सोहे, हरि हरि चुनरी ना। हरि हरि की अंगिया सोहे, हरि हरि चुनरी नार सखी रे, हरि हरि चुनरी ना की झूला झूले सैल कुमारी, झूलावे सखिया प्यारी ना की झूला झूले सैल कुमारी, झूलावे सखिया प्यारी ना। पिता हिमाचल माँ मैना की, पिता हिमाचल माँ मैना की, बेटी परम दुलारी ना। पिता हिमाचल माँ मैना की, बेटी प्यारी ना। परम पुनीता त्रिपुर सुंदरी, परम पुनीता त्रिपुर सुंदरी, शोभा जग से न्यारी ना। किशोमा झूले सैल कुमारी, झूलावे सखिया प्यारी ना। के झूला झूले सैल कुमारी, झूलावे सखिया प्यारी ना। इस प्रकार से झूला महोत्सव चलता रहा। 100 भाई हैं, 100 भौजाई हैं, 1000 इनके भतीजे हैं और देव कन्याएं आई हैं। बहुत देर तक चलता रहा। अब बड़ी हो गई, 3 साल की हो गई, माता पिता की सेवा करती हैं उनके। अब माता जी ने सोने का चूल्हा ला दिया, बटुआ ला दिया, बटोही ला दिया, गुड़ा ला दिया, गुड़िया ला दिया। अब 5 वर्ष की हो गई, मिल करके गुड़ा गुड़ियों का विवाह कराने लगी हैं, बारात सजाने लगी हैं और नाना प्रकार का खेल खिलवाड़ करने लगी हैं। अब होकर की 8 वर्ष की हो गई। मैया मैना ने कहा कि आपको चिंता नहीं है, बेटी 8 साल की हो गई। देखो, कन्यादान का एक समय हमारे यहाँ शास्त्र में बतलाया गया है। रोहिणी बेटी का ही कन्या का अवसर माना गया है।
लेकिन हो नहीं पा रहा है। कहा कि महाराज आपकी प्यारी लाडली बेटी हो गई है, इसी में खेल खिलवाड़ में आप लगे रहते हैं, इसका विवाह की बात आपके दिमाग में आता ही नहीं है। कहा कि विवाह की चिंता क्या करते हो? जो बात कही हिमाचल महाराज ने, आज संसार के पाप को भी विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसने लाडली लाल बेटी को इस संसार में भेजा है वह इसके लिए वर भी भेजा होगा, लेकिन मैना ने जो कहा वो अभी दुनिया के पिता को सोचना चाहिए। मैना ने कहा कि दुनिया ने जिसने पैदा किया, आप कह रहे हैं कि वर भेजा होगा, तो वर है, लेकिन उस वर कहाँ है? खोजना भाई और पिता का काम है। इसलिए आपके जिम्मा यह काम है। अब लाडली लाल सियानी हो गई, आपको समय नहीं है गर, तो नाव को, ठाकुर को, पंडित को अब बुलाइए, ठाकुर को और उसको ठेकुआ और 7 लाख का खर्चा हम बांट देते हैं। अब विवाह के लिए हो जाएंगे, खोज कर बर आएंगे। आपको राजकाज से फुर्सत कहाँ है कि आप जाएंगे देखने के लिए? माँ समझती है कि लाडली लाल हमारी सियान हो रही है, हर काम समय पर होना चाहिए। पहले बहुत सारे कागज बिठा न जाए देव शिवानी, जब देव ऋषि नारद ने कहा तो अवश्य अवश्य शंकर भगवान से विवाह होगा, लेकिन उन्होंने आगे की बात कह दी। कहा कैसा वर चाहिए? का जो घर बर कुल हो अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, न तक कन्या बर रहूं कुंवारी, कांत उमा मम प्राण प्यारी। ये प्राणों से प्यारी मेरी बिटिया है, इसलिए जैसा मेरा घर महल है, जैसा संस्कार है, वैसा संस्कारी कुल खानदान वाला बेटा मिले तब विवाह करेंगे। इस प्रकार से मैया ने कहा कि बात टाल दिया, ठीक है होगा विवाह। देखते देखते 6 महीना बीत गया। कहा कि महाराज लगन इस साल का बीत गया। गुरुजी ने कहा कि बृहस्पति बेटी का बन रहा है, इसी वर्ष शादी होना है। तो कहा कि इस वर्ष बीता कहाँ है? ये इस साल का लगन बीता है, पुनः सावन से तो लगन शुरू होगा, बढ़ेगा, उस समय विवाह होगा, फागुनाय का विवाह होगा उसमें। यह भी तो गुरु जी ने कहा था कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन इसका विवाह होगा। तो महाराज तो कोई उपाय कीजिए। का उपाय अवश्य होगा। बहुत टालते गए, मैया अब सहन नहीं कर सकी। अब जो उनका गण है, कहा कि देखिए महाराज अब राजा हैं, अच्छी बात है, प्रजापालक है, गो सेवक है, संत संगी है, अच्छी बात आपका है, लेकिन लाडली लाल मेरी सियानी हो गई है, इसलिए आपको सोचना नहीं चाहिए। नींद कैसे आपको आती है, कैसे आपको रोटी अच्छी लगती है? बेटी मेरी सियानी हो गई। अब मैया आंख मलते हुए कहने लगी कि आपको अगर समय नहीं है तो नाऊ को बुलाइए, पंडित को बुलाइए। पहले नाऊ पंडित ही पर अन्वेषण करते थे, सतुआ किसान ठेकुआ रुचि बांध देते हैं, खोज कर आए हैं। मैया कहने लगी जय जय। सोवा सुखा नींद कैसे चिंता नहीं मनवा है, सोवा सुखा नींद कैसे चिंता नहीं मनवा है। बेटी मोर सयानी पिया करी कन्या दनवा है, बेटी मोर सयानी पिया करी कन्या दनवा है। नाऊ के बोलाई बाघा सदुआ पिसनवा है, नाऊ के बोलाई बाघा सदुआ पिसनवा है। देश पैसी खोजा बड़ा सुंदर सुजनवा है, देश पैसी खोजा बड़ा सुंदर सुजनवा है। पढ़ला लिखला बड़ा चतुर महनवा है, पढ़ला लिखला बड़ा चतुर महनवा है। चाल ढाल ठीक होके बस लवनवा है, चाल ढाल ठीक होके बसी लनवा है। मैया ने ही नहीं कहा, घर द्वार ही नहीं देखा, चाल चलन भी देख लेना मैया। आज की इस कली काल के लिए शिव पार्वती विवाह का ये दृढ़ सूत्र माता पिता को ख्याल रखना चाहिए। चाल चलन कैसा उसका है,
विचार करना, चाल चलन ठीक होना चाहिए, सिलवान होना चाहिए। केवल धन पर नहीं जाना, अगर धन है अगर चाल चलन उसका ठीक नहीं है तब पल भर में फूक देगा। अगर चाल चलन ठीक होगा तब पल भर में कुबेर का खजाना खोल देगा। मेरे भाई का कहा और भी क्या क्या देखना, मैया ने समझाया कि उसका नाड़ी देखना, नाड़ी दोष तो नहीं ना है, गणना मिलवाना। गणना मिलाते समय विचार करना चाहिए, 17.5 से कम गुण नहीं आना चाहिए। और गणना बन भी जाए तो नाड़ी दोष अर्थात दोनों का नाड़ी नहीं मिलना चाहिए। दोनों का अगर नाड़ी मिल जाता है तो इसी जन्म में निसंतान होंगे वो। अगर किसी कारण माता पिता गुरु गोविंद की कृपा हो गई तो इस जन्म में संतान हो भी जाए तो अगला जन्म गारंटी है, ऐसे ही लोग निसंतान होते हैं। इसलिए नाड़ी कभी नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए कहा उन्होंने कि उसका आयु देख लेना, आयु क्या, कितना उसकी आयु है, संतान योग क्या है, और इत्यादि कहते हुए कहा जहाँ जा रहे हो आने जाने का रास्ता होता सुविधा सब देख लेना। कहना शुरू किया, चाल चलन ठीक हो के खूब सील वनवाहे, चाल चलन ठीक हो के खूब सील वनवाहे, उत्तम दीर्घायु योग सुख सन बनवाहे, उत्तम दीर्घायु योग सुख सन बनवाहे, संपत्ति भरल घर सुंदर मकनवाहे, साथे घोड़ा माल मवेशी खेत खलिहनवाहे, हाथी घोड़ा माल मवेशी खेत खलिहनवाहे, खाना पाना सुंदर होइए भोजन जल बनवाहे, खाना पाना सुंदर होइए भोजन जल बनवाहे। इस प्रकार से माता रानी ने पंडित जी को कहा परमेश्वर में तो समय लगेगा, कल तिथि है। आज की कथा यही कि अब पंडित जी नाव जी परमेश्वर के लिए निकल रहे हैं। रात भर पर भोजने दीजिए। हम भी शंकर भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी लाडली लाल जैसी है ऐसा ही सुंदर इन्हें पर प्राप्त हो। ये लीला है झांकी के द्वारा। अब ठाकुर जी की आरती करेंगे। कल परमेश्वर होगा, वर अवश्य मिलेगा, क्योंकि देव ऋषि नारद ने कहा है कि वर मिलेगा। अब कहाँ गए महाराज जी? दिल्ली वाले सब लोग ऊपर पधरवाइए। अब ऊपर पधरवाई कुर्सी लगाइए। सबको बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।